आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा यहाँ का ट्रांसफार्मर फेल हो गया था। हमारा वाईफाई भी नहीं चल रहा था, इसलिए रात को करीब 8:30 बजे लाइट आई। उसके बाद में मैंने इसको सब चार्ज किया हूँ और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो सुनिए फिर क्या हुआ। दूसरे दिन छोटू मम्मी पापा की फ़ोटो लेके चला गया बाइंडिंग कराने के लिए। वो बाइंड होके जब आई 2 दिन बाद, तो उसने कहा कि सुलोचना तू कहो तो आज मैं लगा दूँ दक्षिण दिशा की दीवार के ऊपर। बोले नहीं, आज नहीं, इसको आप लगाइए बृहस्पतिवार को। आज है बुधवार, कल बृहस्पतिवार को लगाइएगा। क्योंकि हमारी ये पितर पितेश्री जो है, हमारे माता पिता जो है, ये हमेशा हमारी खुशहाली की कामना करते हैं, इसलिए इन्हें बृहस्पतिवार को आप लगाइएगा। अब बृहस्पतिवार को सुबह नहा धो करके छोटू गंगा जल से फोटो पर पानी छिड़का, अच्छी तरह उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद के अंदर 2 मालाएँ लेके आया था। फ़ोटो को टाँगने के बाद के जब माला पहनाने लगा तो अचानक उसके कान में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उसके पापा की थी। छोटू ने जब सुना तो कुर्सी पे खड़ा हुआ, माला जो टाँग रहा था स्तब्ध हो गया। उसके कान में आवाज़ आ रही थी, बेटा तूने आज जो मुझे सम्मान दिया है, मता ज़िंदगी, हालांकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब तक तुम लोग इस पृथ्वी पे रहोगे तब तक मेरी कामना यही रहेगी, तुम लोग खूब सुख भोगो, खूब आनंद मंगल करो। बोले पापा सब मुझे ही देंगे आप? ये अंदर से आवाज़ आ रही है उसके, कि जब उसके पापा ने ये बात कही तो वो अंदर से उसको क्या जवाब दे रहा है। बोले पापा ये आशीर्वाद खाली मुझे ही देंगे? आपके 3 बेटे और हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। बोले जब वो मेरे माला, तब उसके पिता की आवाज़ आई। उसने कहा कि जब मेरी फ़ोटो के सामने आके जब वो तीनों जने हाथ जोड़ेंगे, उनकी पत्नियां जब हाथ जोड़ेगी तब उन्हें भी मैं आशीर्वाद दूंगा। अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सुलोचना को बुला बुला के कहे कि तुम्हारी मम्मी के फोटो पे वो माला चढ़ाएगी। वो तुरंत पापा के फोटो पे माला चढ़ाई, नीचे उतरा। उतरने के बाद में अपनी मम्मी की तरफ टेबल ले गया, ले जाके उससे कहा सुलोचना को, सुलोचना अब तू जाके इस पर चढ़ा। बोले आप उसके बेटी हो, आप चढ़ाइए अपनी मम्मी के। बोले नहीं, मुझे ही आदेश हुआ। सुलोचना घबरा गई। उसने कहा कि आदेश हुआ किसका? बोले पापा का आदेश हुआ, उन्होंने कहा है कि ये माला सुलोचना चढ़ाएगी मेरी मम्मी को फोटो पर, तो तुम जाके चढ़ाओ इसको। बोले अच्छा ठीक है। उसने जिद नहीं किया, वो खड़ी होकर के माला चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद में नीचे उतरे। उसके बाद के अंदर उन लोगों ने चाय नाश्ता किया। करने के बाद में छोटू ने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बोले हाँ आप जाइए। ऑफिस चला गया। ये सिलसिला 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। उनकी जो गाड़ी थी, एक बार पटरी से जो उतरी थी वापस लाइन पे आ गई। अब वो सुबह जाता, शाम को घर आता और सुलोचना उसका इंतजार करती रहती। ऐसे करीब 4 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक उसके तीनों भाई और तीनों बहुएं और बेटे घर में घुसे। जब देखा कि पूरी बारात आई हुई है, तीनों जेठ जी आए हैं, तीनों जेठानी आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, सुलोचना तो खुद से पागल हो गई। उन्होंने कहा जल्दी आइए, देखिए अपने सब आ गए घर के। वो तो हड़बड़ा के बाहर आया, कमरे से देखा कि राकेश भैया है, उसके बाद उसके छोटा है, उससे छोटा है, और तीनों भाभियाँ हैं, बच्चे भी हैं। तो बहुत खुश होकर उन्होंने सोफे बैठाया, बोले बैठिए। सुलोचना एक काम कर, सबके लिए चाय लेकर गया। उस समय राकेश ने कहा कि छोटू चाय में हम लोग बाद में पियेंगे, पहले तुमसे कुछ सवाल है। छोटू ने कहा भैया ठीक है, सवाल आप पूछते रहे ना, लेकिन चाय पानी तो पियो आप,
जर्नी करके आए हो तो चाय तो बनती है, चाय आप पीजिए। बोले मैंने तुम्हें क्या कहा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। बोला आप पूछिए भैया, जो भी पूछने हैं, लेकिन आज आपको फुर्सत कैसे मिली। ये कहना था कि राकेश का माथा गर्म हो गया। उसने कहा तुम पूछने वाले कौन हो कि इतने आज फुर्सत कैसे मिली। बोले भैया मैंने क्या गलत पूछा आपसे। छोटू का सपाट सा जवाब था, मैंने आपसे क्या गलत पूछा। इतना क्या जरूरी काम था कि माँ और पिताजी की यहाँ पर अर्थी पड़ी हुई है और आप लोगों को फुर्सत नहीं मिली कि यहाँ पे आकर कम से कम अंतिम दर्शन भी कर लो। और आज आप मुझसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। भैया मैं अब आपसे कहता हूं, मुझे आपके सवाल के कोई जवाब नहीं देने हैं। आप जिस तरीके से आए हो ना उसी तरीके से वापस चले जाओ। इतना कहना था तो राकेश एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा छोटू तुम ये क्या बात बोल रहे हो, तुम्हें मालूम है जिस घर में तुम रह रहे हो मेरा घर है। छोटू ने कहा आपका घर है। बोला हाँ ये मेरा घर है। तुम्हें मालूम है इस घर को मेरे नाम में पिताजी ने लिखा है, मेरे नाम में करके गए वो। बोले राकेश भैया मुझे मालूम नहीं है, अगर ये है तो मुझे आप अपनी दलील दिखाइए। मैं दलील देखूंगा, देखने के बाद में मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। बोले ठीक है, तो ये बात बोलते हो ना, मैं अभी अटैची में से वो फाइल निकालता हूँ। तो मैं जो आया हूँ यहाँ पर इस मकान को बेचने के लिए आया हूँ, क्योंकि मकान जब तक मम्मी पापा थे तब तक मैं बेचने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे रुपए की ज़रूरत है, इससे मैं इसको बेचूंगा। बोला आप दलील दिखाइए पहले। उसने टीची खोल के उसने दलील उनके सामने रख दी। बोले ये ले देखो। छोटू उस दलील को पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद में लास्ट में जो एक दो लाइन लिखी हुई थी उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद उसने कहा भैया ये मकान आप नहीं बेच सकते। मैं क्यों नहीं बेच सकता। इस मकान पे मेरा एकाधिकार है। बोले भैया आप जो बोल रहे हो ना मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये मकान मेरे पिताजी और माँ की निशानी है, मैं इसको नहीं बेच सकता। अब आपको जो करना आप कर लीजिए। इतना के बाद में छोटू उठा, उठ के किचन में चला गया। तब तक सुलोचना उठ के किचन में आई। बोला आप क्या कर रहे हो, क्यों भाइयों से लड़ रहे हो। अरे जब उनके नाम में लिख दिया है तो उनको बेचे दो, हम लोग कोई दूसरा भाड़े का घर ले लेंगे, वहाँ रह लेंगे। आपस में लड़ेंगे तो समाज क्या कहेगा कि आज मम्मी पापा नहीं रहे तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप थोड़ा संयम रखें। बोले नहीं सुलोचना तुम नहीं समझती है, मैंने ये दलील अच्छी तरह पढ़ी है, तो ये दलील के हिसाब से ये मकान नहीं बिकेगा। बोला इतना शोर कैसे हो रहे हो। बोले उनको जाने दो ना, जाने दो वकील के पास में, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। मैंने दलील पढ़ ली है और मैं बताता हूँ तुम्हें सुलोचना ये मकान कोई हाल ही नहीं बिकेगा, क्योंकि मेरे पापा मम्मी की निशानी है। तो आप क्या करोगे। सुलोचना ने कहा, उसने कहा कि मैं जो कुछ भी करूँगा कानून के हिसाब से करूँगा, उनको जाने दो। इतना कहने के बाद में वो अपने कमरे में चला गया। छोटू का 10-15 मिनट आधी घंटा वो लोग इंतजार करते रहे, तीनों भाई, तीनों बहुएं, बच्चे। जब वो नहीं आया तो राकेश ने कहा कि तुम लोग यहीं रहो, मैं भी आता हूँ वकील के पास मिल करके। बोले ठीक है आप जाइए और जल्दी आइएगा। बोले खाना पीना एक काम करो तुम ऑनलाइन मंगवा लो, खाली इनके घर का कुछ नहीं खाना अब, नहीं तो सुलोचना देवे तो मत खाना और अगर छोटू देवे तो मत खाना। मैं भी आ रहा हूँ, आने के बाद में फिर मैं इसका फैसला करूँगा, क्योंकि ये आज इतनी बड़ी बड़ी जो बातें बोल रहा ना इसका जवाब मैं दूंगा छोटू को। आज उसने मम्मी पापा का काम क्या कर दिया, अपने आप को बहुत बड़ा तीर खां समझ गया क्या। मैं देखता हूँ क्या होगा। इतना कह गुस्से में वो फाइल लेके बाहर निकल गया।
बाहर निकलने के बाद में वो गया वकील के पास। वकील ने कहा, क्या बात है राकेश, कैसे आए आज? तो तुम, जब तुम्हारे मम्मी पापा गुजरे तब भी तुम नहीं आए, आज अचानक 4 महीने बाद में तुम आए हो। बोले अंकल बात ऐसी है कि मुझे ये मकान बेचना है। बोले बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी दलील लाए हो? बोला हाँ। बोले मैं पढ़ता हूँ। उसने उसको दलील पढ़ी। पढ़ने के बाद में उसने कहा कि तुम एक काम करना, कल आना, मैं देखता हूँ, तब तो कोई बाहर, तुम भी बाहर को खोजो और तुम कल आना। इतना कह के उसने वो फाइल उसको लौटा दी। लौटाने के बाद में वो जब खेत से बाहर निकलने लगा तो अचानक उसके दिमाग में आया राकेश के, उसने कहा अंकल एक काम करो, इस फाइल को आप रखो, मैं बाद में आपसे कल कलेक्ट कर लूँगा। अभी आपको किसी को बाहर को दिखाओगे तो उसको तो दलील दिखानी पड़ेगी। बोले हाँ बेटा तुम ठीक कह रहा। उसने अपने टेबल पे फाइल रख ली और वो निकल गया। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब कल वकील के पास जब पहुंचा राकेश, क्या हुआ वो कल बताऊंगा आपको। बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो गया। और छोटू ने जो कहा था ये मकान नहीं बिक सकता, वो कल के वीडियो में बताऊंगा, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।